अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रतिभा सिंह ने बढ़ाई सियासी हलचल, दिल्ली से लौटी, कहा नहीं लड़ेगी लोकसभा के चुनाव। राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी, बाप बेटे को सुधरने की दी नसीहत। भाजपा के रंग में रंग सकते हैं कांग्रेस के बागी, हर्ष महाजन कर रहे हाईकमान से पैरवी। सुधीर शर्मा के बाद राजेंद्र राणा को बड़ा झटका, ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर कार्यकारिणी भी भंग। कांग्रेस का दिल्ली में मंथन जारी, लोकसभा प्रत्याशियों पर असमंजस। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग से शिमला लौटने के बाद बुधवार को प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वो मंडी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी में अपना नाम हटाने के लिए भी कह दिया है। प्रतिभा सिंह ने चुनाव ना लड़ने के पीछे की वजह मौजूदा स्थिति अच्छी ना होना बताया है। उनका कहना है कि सिर्फ एमपी फंड बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता है। हमारा वर्कर निराश बैठा है, उन्हें जो समय पर सरकार में महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, इसलिए आज उन्हें कोई वर्कर ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। हिमाचल प्रदेश के सियासी हालातों के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक अहम बयान दिया है। दिल्ली से लौटी प्रदेशाध्यक्ष ने ये साफ किया है कि वो इस बार मंडी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसके पीछे की वजह प्रतिभा सिंह ने यही दी है कि कार्यकर्ता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनका ये तर्क है कि एक बार फिर कांग्रेस को उसी मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां से कांग्रेस के लिए सियासी हालात बिगड़ते थे। प्रतिभा सिंह कहती हुई नजर आई हैं कि यही कार्यकर्ता चुनाव जिताने में अहम रोल निभाते हैं, इसलिए वो बार बार वर्कर्स को महत्व देने की बात करती रही है। वो लगातार फील्ड में रही हैं। उसके मुताबिक उन्हें नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा सफलता हासिल कर पाएंगी, इसलिए हाईकमान जिसे ठीक समझे उसे फील्ड में उतारे। उन्होंने कहा कि सरकार को बचाने और बहुमत साबित करने के लिए उपचुनाव जीतना होगा। इसी के साथ साथ ये भी कहती नजर आई है कि सभी कोशिश करेंगे कि छोटी मोटी नाराजगी दूर करें। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है। लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। इसके अलावा चिट्ठी के माध्यम से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को भी अज्ञात लोगों ने धमकी दी है। धमकी भरा ये पत्र राजेंद्र राणा के कार्यालय में आया है, जबकि अज्ञात व्यक्ति ने मंगलवार शाम अभिषेक राणा को फोन पर धमकाया है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर कहा है कि बाप बेटा सुधर जाओ, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। 26 सेकंड की फोन कॉल में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति ने अभिषेक को कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस पर बात करते हुए अभिषेक राणा ने बताया है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। उनका ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की ओछी राजनीति नहीं देखी गई थी। सरकार ने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दिया है। मैं अपने निवास स्थान पे लोगों के बीच में मिल रहा था लोगों से, और उसी समय 6 बजे के आसपास मुझे मेरे फ़ोन पर कॉल आया। ये 20 सेकंड का कॉल था जिसमें धमकी ये दी गई थी कि जो अभी हाल ही में प्रकरण चल रहा है तो पिताजी के बारे में और अन्य विधायकों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें समझाई, अन्यथा आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये सब चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। जब मैंने उनसे पूछने की प्रयास किया कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और 20 सेकंड में अपनी बात जो है ख़त्म करके रख दी। उसी के बाद मैंने तत्काल जो हमारा पुलिस स्टेशन है सुजानपुर,
वहाँ पर मैंने टेलीफोनिकली जो है कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अभी रिटर्न में भी कंप्लेंट देंगे और जैसे ये प्रकरण हुआ उसके एक घंटे बाद मुझे पता लगता है कि चिट्ठी भी जो है, एक लेटर भी है जो आदरणीय राणा जी के नाम पे और आदरणीय सुधीर शर्मा जी के नाम पर यहाँ पर हमारे पास पहुँचा है, जिसमें उन्होंने जो बातें फ़ोन पर कही हैं वही लगभग बातें उस पत्र में भी कही हैं। तो हमने अपनी तरफ से रिटर्न में वर्बल कंप्लेंट जो है थाने में दे दी गई है हमारी तरफ से और मुझे विश्वास है कि इसके ऊपर उचित कदम जो हैं वो प्रशासन द्वारा उठाए जाएंगे। आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, क्या कदम उठाए जाते हैं, ये तो प्रशासन बेहतर बताएगा, लेकिन इस प्रकार की ओछी राजनीति हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं होती थी। इस स्तर पर जाकर राजनीति कभी नहीं होती थी। तो हमें खेद है, दुख है इस बात को लेकर और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उचित कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा ने बताया है कि अभिषेक राणा के द्वारा गत शाम को सुजानपुर थाना में फोन के माध्यम से धमकी मिलने के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने बताया कि लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस उक्त विषय में कार्रवाई अमल में लेगी। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाएगा कि जिस व्यक्ति ने ये कॉल किया है उसका इसके पीछे क्या उद्देश्य था और उसने क्यों उन्हें धमकाने की बात की है। पिछले कल थाना सुजानपुर में लगभग 7:15 बजे एक सूचना टेलीफोन के द्वारा प्राप्त हुई है कि उनको कोई धमकी मिली है, जिसके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक तो मौखिक शिकायत उन्होंने फ़ोन के द्वारा दर्ज करवाई है। हम दूसरा पक्ष सुनेंगे, दूसरे पक्ष से भी बात करेंगे कि जिसने भी फ़ोन किया है किस उद्देश्य से वो कॉल किया था। अगर इसमें सच्चाई पाई जाएगी तो कानून संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली से भाजपा के रंग में रंग कर लौट सकते हैं। बागियों निर्दलीय विधायकों के खेमे और भाजपा में इस पर मंथन चलता रहा है। इन विधायकों के भविष्य की सियासत के लिए जल्द निर्णायक कदम उठाने के संकेत है। राज्यसभा चुनाव में हुए बड़े घटनाक्रम के लगभग 21 दिन बाद भी बागी और निर्दलीय विधायक प्रदेश से बाहर है। पंचकुला ऋषिकेश के बाद अब कई दिनों से नई दिल्ली में उनका डेरा है। अयोग्य घोषित विधायक इंदर दत्त लखनपाल का कहना है कि कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में वापसी कर लेंगे। बागी भाजपा में जाएंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हालांकि विधानसभा सत्र से ही भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के इन बागियों के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी संभव है। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस से बगावत का झंडा बुलंद करने वाला खेमा मंगलवार दोपहर भविष्य से जुड़े बिंदुओं पर मंथन करने के लिए एक साथ बैठा है। 2 दौर में चल रही बैठकों में कई बिंदुओं पर गहन चर्चा कर सहमति बनाने की कोशिश भी की गई है। उधर एक अन्य अयोग्य ठहराए गए विधायक ने कहा है कि पूरे जोश व उत्साह के साथ लौटने की तैयारी है। कब लौटेंगे दावे से नहीं बताया जा सकता है। भविष्य के लिए सभी विकल्प खुले हैं, चर्चा जारी है। कुछ बिंदुओं पर आपस में सहमति बनी है, जल्द खुलासा हो जाएगा। वहीं भाजपा कांग्रेस के बागी विधायकों को भाजपा पूरा मान सम्मान देने की बात कह रही है। बागियों को उपचुनाव में टिकट देने पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। हिमाचल सरकार में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस ने धर्मशाला के बाद अब सुजानपुर में बड़ी कार्रवाई की है। बागी एमएलए राजेंद्र राणा के विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को भंग कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कार्रवाई हमीरपुर जिला कार्यकारिणी की सिफारिश पर की है। बीसीसी में ज्यादातर नेता राणा के समर्थक थे। आरोप है कि राणा समर्थक पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। हमीरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पीठ पर छुरा घोंपने वाले लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोगों को धोखा देने की आदत हो गई है। ये लोग किसी भी दल में जाए उसके सगे नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस का अपने बागी विधायकों पर एक्शन लगातार जारी है। जहां पहले धर्मशाला में बागी विधायक सुधीर शर्मा को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करके झटका दिया गया था, तो वहीं अब सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करके बागी राजेंद्र राणा को भी झटका दिया गया है। वहीं इसके विपरीत राणा समर्थकों ने संयुक्त बयान जारी कर आरोप लगाया है कि जिले के मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 महीने में जिला को विकास के मामले में हाशिए पर धकेल दिया है। मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों पर ही मेहरबान रहे हैं, जबकि चुने हुए विधायकों को अपमानित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी है। लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में दुविधा बरकरार है। प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। हालांकि भाजपा ने हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने शिमला में कहा है कि लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान जल्द निर्णय लेगा। मंडी सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर भी जल्द नाम तय हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए लोकसभा चुनावों की राह आसान नजर नहीं आती है। दोनों ही पार्टियों के लिए इस बार प्रत्याशी तय करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दोनों ही पार्टियां बनते सियासी हालातों के चलते सिटिंग एमएलए पर दाव लगाने से बचती नजर आ रही है। इसी बीच पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने जल्द प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द होने का दावा किया है और वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह मंडी से लड़ेगी। हालांकि प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार भी कर दिया है। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर रामलाल ठाकुर ने कहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है और पिछली बार भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी हाईकमान के जो भी निर्देश होंगे उसकी पालना भी की जाएगी। जहां तक 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात है तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद ही तय होगा कि चुनाव होंगे भी या फिर नहीं। ये तो सबको पता है कि मैंने पिछले इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाईकमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। तो मैंने तुरंत कहा, क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था, और मैंने इलेक्शन लड़ा है। देखो, इसको आप अलग अलग से नहीं ले सकते। इसको आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद पूरे 100% नहीं करें। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग एमपी है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल सही है कि अभी जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करी। आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।